एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रिक जो आपके काम को बहुत इजी कर देगा और वो काम है आपकी एडिटिंग। आपको एज ए रिसर्चर मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करना होता है, प्रपोजल बनाना होता है एंड ये सब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो वंस आपने प्रपोजल बनाया या मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर किया वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बट उससे भी ज्यादा टाइम उसकी एडिटिंग में लग जाता है क्योंकि हर एक जनरल का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है और प्रपोजल को भी लिखने के लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको उसको फॉर्मेट करना होता है। वेदर आप मैन्युस्क्रिप्ट लिखें या फिर प्रपोजल तैयार करें, दोनों में ही आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप मैनुअली वो काम करते तो वो काम बहुत ज्यादा ही टीडियस हो जाता है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसी काम को इजी करने के लिए आज हम एक ट्रिक सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहां पर हमको ये फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म टू बी मेंशन इन स्पेसिफिक फॉन्ट्स लाइक इटैलिक। तो कई बार आपको ऐसे टर्मिनोलॉजीज अपने मैन्युस्क्रिप्ट में इंसर्ट करना पड़ता है या मैन्युस्क्रिप्ट में यूज करना पड़ता है, जस्ट लाइक इन विट्रो, इन विवो, एक्स विवो, इन सिलिको। बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको लिखने के बाद आपको उसका फॉन्ट स्पेसिफिकली इटैलिक करना होता है। तो ये ऐसे टर्म्स है जिसको जब भी आप मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करके पब्लिकेशन के लिए आप प्रोसेस करोगे, ये फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करके ही इसको प्रोसेस करना होता है। तो अगर आपके पूरे होल डॉक्यूमेंट में वो टर्म एक दो बार आया है तो इसको फॉर्मेट करना बहुत इजी है। आप स्पेसिफिकली जिस भी वर्ड को फॉर्मेट करना है उसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो होम रिबन पे जाके आप इटैलिक प्रेस करते हैं या फिर आप शॉर्टकट कंट्रोल के साथ आई यूज करते हैं और वो इटैलिक में चेंज हो जाता है। बट क्योंकि यहाँ पर कुछ ही वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आप सेलेक्ट करके इजीली इटैलिक कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट पे ये जो टर्म्स है मोर देन 100 टाइम्स भी यूज हुए होते हैं क्योंकि आपका मैन्युस्क्रिप्ट बहुत लंबा होता है या बहुत सारे पेजेस में डिवाइडेड होता है और हर एक पेज में अगर ये टर्मिनोलॉजीज है तो आपको एक एक बार जाकर उनको ढूंढना एंड देन उसको फॉर्मेट करना, ये आपके काम को बहुत ज्यादा लेंथी बना देता है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसी काम को आप इजीली कैसे कर सकते हैं ताकि आपका टाइम रिड्यूस हो और एफर्ट भी रिड्यूस हो और आप बहुत ही जल्दी एडिटिंग के काम को इजीली कर सकें। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मैन्युस्क्रिप्ट हमने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है। ये मैन्युस्क्रिप्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 33 पेजेस के हैं। यहाँ पर आप बॉटम साइड में देख सकते हो, लेफ्ट बॉटम में यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस 1 to 33 दिखा रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो पेजेस है 33 है। अब अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी सर्च करना है तो आपको एक एक लाइन पढ़ के एक एक लाइन को चेक करने के बाद ही ये पता चलेगा कि कोई स्पेसिफिक टर्म जो आप ढूंढना चाहते हैं वो कहाँ पर है। जैसे लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो इन विट्रो। तो अगर मैं इसको एक एक लाइन पढ़कर एक एक सेंटेंस पढ़कर चेक करता हूँ एंड देन सेलेक्ट करता हूँ और फिर इटैलिक प्रेस करता हूँ तो ये होल जॉब बहुत ही ज्यादा लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग है। इस काम के एफर्ट को कम करने के लिए या टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको चेक करना है कि जो टर्मिनोलॉजी में होल डॉक्यूमेंट में रिप्लेस करना चाहता हूँ, जिस पे स्पेसिफिक फॉन्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, वो पूरे डॉक्यूमेंट में कितने बार आया हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए आप कमांड का यूज करते हो, उसे कहा जाता है फाइंड। तो फाइंड कमांड का उपयोग करने के लिए आप कंट्रोल के साथ F कीवर्ड आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F कीवर्ड प्रेस करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेविगेशन पेन एक्टिव हो गया है। यहाँ पर आपको कर्सर रख के वो स्पेसिफिक टर्म सर्च करना है कि टोटल डॉक्यूमेंट में वो आया कितनी बार है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया इन विट्रो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 14 रिजल्ट आ गए हैं। मीन्स पूरे डॉक्यूमेंट में जो 33 पेजेस के डॉक्यूमेंट में है उसमें जो इन विट्रो टर्म है वो 14 टाइम यूज हुआ है। तो अगर मैं उसको एक एक करके जाके इटैलिक फॉन्ट या कोई भी स्पेसिफिक फॉन्ट अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। आप चाहे तो इसमें अप एंड डाउन जो
की है या अप एंड डाउन का जो बटन है उससे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि टोटल कहाँ कहाँ पर ये टर्म यूज हुआ। बट अगेन आपको इटैलिक करने में सबको एक साथ स्पेसिफिक फंड अप्लाई करने पे सारे कीवर्ड पे आपको टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ट्रिक फॉलो करते हैं या ट्रिक के लिए स्टेप फॉलो करते हैं जिससे ये काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, तो इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड एंड रिप्लेस अगर आप देखना चाहे तो होम जो आपका पेन है या होम का जो आपका रिबन है उसके टॉप राइट साइड में फाइंड एंड रिप्लेस के आपके यहाँ पर 2 की बने हुए हैं। तो अगर आप उसको क्लिक करोगे तो भी एक्टिव हो जाएगा, या आप रिप्लेस के लिए कंट्रोल के साथ F या कंट्रोल के साथ H, कंट्रोल के साथ F आपका फाइंड कमांड के लिए और कंट्रोल के साथ H आपका रिप्लेस कमांड के लिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का आपका एक पॉपअप सामने दिखाई देता है। यहाँ पर आपको 2 फील्ड दिखाई देंगे, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद। फाइंड व्हाट में आपको वो टर्म या वो कीवर्ड टाइप करना है जिसपे आप स्पेसिफिक फंड अप्लाई करना चाहते हैं। तो जस्ट लाइक हियर इन केस में को यहाँ पर इन विट्रो जो टर्म है या जो कीवर्ड है उसको क्या करना है, उस पे एक स्पेसिफिक फंड जो कि इटैलिक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग में मांगा जाता है, वो फंड में को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो फाइंड आउट में वो आप वो कीवर्ड डालते हैं जिस पर आपको एक स्पेसिफिक फंड अप्लाई करना है। एंड रिप्लेस विथ में आप अगेन सेम कीवर्ड को टाइप करते हो, मीन्स आपको फाइंड करना है ये कीवर्ड एंड रिप्लेस करना है उसी कीवर्ड के साथ। बट रिप्लेस करने के साथ में इसमें एक स्पेसिफिक इस कीवर्ड पे एक स्पेसिफिक फंड अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपको रिप्लेस विथ वाले जो कमांड का जो बॉक्स बना है वहीं पर कर्सर एक्टिव करना है। देन अगर आप देखोगे इस पॉपअप के बॉटम लेफ्ट में एक आपका कमांड बटन है मोर। अगर आप मोर पे क्लिक करोगे ये जो आपका फाइंड एंड रिप्लेस है ये एक्सपांड हो जाएगा। यहाँ पर से अगर आप और बॉटम में आएंगे तो बॉटम साइड में आप देख सकते हो रिप्लेस करके एक आपका अलग से कैटेगरी बनी हुई है, उसमें 2 ऑप्शन है, फॉर्मेट एंड स्पेशल। आपको फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट को क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन अगेन एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको टॉप वाले सबसे टॉप वाले जो ऑप्शन है फंड उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हो रिप्लेस फंड का एक अगेन पॉपअप आपके सामने नजर आ रहा है। आपको जो फंड अप्लाई करना है वो यहाँ पर देख सकते हो एज अ सैंपल कि आपका फंड अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा है। बट मेरे को क्योंकि एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज किया और उस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी पे इटैलिक फंड स्टाइल अप्लाई करना है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हो फंड स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर से आप वो फंड स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को फिलहाल इटैलिक चाहिए तो मैं इटैलिक को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे इटैलिक आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपने सेलेक्ट किया वो इस तरीके से दिखने वाला है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से इटैलिक सेलेक्ट किया आपको उसके बाद उसको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके इस कीवर्ड को पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा एंड सेम इसी कीवर्ड से वो उसको रिप्लेस करेगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हो एक अलग से और आपका यहाँ पर टर्म ऐड हुआ है कि आपको उसको फॉर्मेटिंग करना है इस कीवर्ड को, और उस फॉर्मेटिंग में स्पेसिफिक कौन सा फॉर्मेटिंग करना है, दैट इज फंड इटैलिक। तब होगा क्या कि जब भी वो इसको इससे रिप्लेस करेगा साथ में उस पर वो इटैलिक फंड भी अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप फर्स्ट टाइम रिप्लेस को क्लिक करेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट में उस कीवर्ड को सर्च करेगा एंड रिप्लेस करते ही वो उसको क्या कर देगा, इटैलिक में चेंज कर देगा। तो अगर आप चाहे तो 1 by 1 कर सकते हैं रिप्लेस, बट मेरे को पता है कि डॉक्यूमेंट पे बहुत टाइम वो कीवर्ड यूज हुआ है तो मैं इसीलिए टाइम को बचाने के लिए रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। जैसे आप रिप्लेस ऑल करोगे यहाँ पर देख सकते हो ऑल डन वी मेड 14 रिप्लेसमेंट। तो उन्होंने 14 टाइम उस कीवर्ड को सर्च किया है, उस कीवर्ड को उसने रिप्लेस किया है सेम कीवर्ड से, बट उस पे उसने स्पेसिफिक फंड अप्लाई किया जो कि इटैलिक। नाउ अगर मैं ये पूरे डॉक्यूमेंट में चेक करना चाहता हूँ कि उसने इटैलिक फंड अप्लाई किया है कि नहीं किया है, तो आप अगेन कीबोर्ड से कंट्रोल F टाइप कीजिए एंड सेम यहाँ पर आप अपना कीवर्ड टाइप कर सकते हो और 1 by 1 सर्च कर सकते हो। देखिए ये इटैलिक हो चुका है, यहाँ भी इटैलिक अप्लाई हो चुका है, यहाँ भी इटैलिक अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से उसने पूरे डॉक्यूमेंट में जो आपको स्पेसिफिक फंड अप्लाई करना था उसने अप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से इसने आपके टाइम और एफर्ट को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पर तो था कि आपको कीवर्ड इटैलिक में
चेंज करना था, कीवर्ड के स्टाइल को इटैलिक में चेंज करना था। बट सम टाइम ये होता है कि हमको बोल्ड फंड अप्लाई करना रहता है, तो उसका भी एग्जांपल हम देखते हैं कि आपको कब ऐसी कंडीशन है जब आपको बोल्ड फंड को अप्लाई करना होता है। इससे पहले हमने देखा था कि आपको इटैलिक फंड अप्लाई करना था, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी भी टर्म पे या किसी भी कीवर्ड पे स्पेसिफिकली बोल्ड का जो फंड है वो अप्लाई करना होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं कि जब आप प्रपोजल प्रिपेयर करते हो या जब भी आप अपना प्रपोजल बनाते हो, तो वहां पर प्रपोजल की जो फंडिंग एजेंसी होती है उसका एक बेसिक फॉर्मेटिंग या गाइडलाइन होता है। वो आपसे ये पूछता है कि आपके जो की पब्लिकेशन है लास्ट 5 ईयर्स में उसके डिटेल्स पूछता है, तो वो उसके लिए एक टेबल देता है। वो टेबल डिवाइडेड रहता है सीरियल नंबर, ऑथर्स, टाइटल ऑफ द पेपर, नेम ऑफ जनरल, वॉल्यूम एंड ईयर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑथर्स के नेम मेंशन है, बट क्योंकि ऑथर के नाम का जो सीक्वेंस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो उस पेपर पे फर्स्ट ऑथर है, सेकंड ऑथर है, करस्पॉन्डिंग ऑथर है। यूजुअली होता ये है कि जो भी फर्स्ट ऑथर है उसका नाम फर्स्ट शो होता है, एंड देन उसके बाद सेकंड ऑथर के सब्सिक्वेंटली, एंड करस्पॉन्डिंग ऑथर का सबसे लास्ट में। तो अगर मेरे को यहाँ पर शो करना है कि फर्स्ट ऑथर ये है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, बोल्ड अप्लाई करके यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये फर्स्ट ऑथर है। बट अगेन अब मेरे को ये कीवर्ड को बार बार फॉर्मेटिंग करना है बोल्ड, तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा और हर एक बार ढूंढ कर उस पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन अगर आपके ये पूरे डॉक्यूमेंट पे 1-2 बार है तो आप इजीली जाकर वहां पर कर्सर रख के कर सकते हो, बट अगर ये मल्टीपल टाइम यूज हुआ है तो आपको फिर एक एक को ढूंढ कर उसको बोल्ड करना बहुत ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए हम वही शॉर्टकट फिर से यूज करते हैं। तो उसका प्रोसेस पहले ये है कि आप फाइंड कर लीजिए कि ये कीवर्ड टोटल कितने बार आपके डॉक्यूमेंट में आया हुआ है। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करते हैं, विच इज Ctrl+F। जैसे आप Ctrl+F प्रेस करेंगे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप अपना कर्सर रखिए। मेरे को यहाँ पर जो ऑथर का नेम सर्च करना है वो है K.Yadav। आप देख सकते हो टोटल 10 रिजल्ट है, मतलब ये जो कीवर्ड है पूरे डॉक्यूमेंट में 10 टाइम्स आया हुआ है। मतलब मेरे को 10 बार जा जाके उसको अगर मैं मैनुअली करना चाहूँ तो रिप्लेस करना पड़ेगा, या मैनुअली उस फंड को बोल्ड करना पड़ेगा 10 टाइम्स। तो इसी काम के एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिप्लेस कमांड। तो रिप्लेस कमांड के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ H प्रेस करोगे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ H प्रेस करते हो, यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस का पॉपअप नजर आ जाएगा। आपको फाइंड व्हाट में क्या करना है, फाइंड व्हाट में आपको वो कीवर्ड सर्च करना है जिसपे आपको स्पेसिफिक फंड अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर K.Yadav लिख दिया जिसपे मेरे को स्पेसिफिक फंड अप्लाई करना है। अगेन आपको रिप्लेस भी उसी ही कीवर्ड से करना है। तो यहाँ पर आप दोनों जगह सेम नेम लिखेंगे, बट रिप्लेस विद पे कर्सर रखने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, यहाँ पर जो आपका बॉटम साइड में आप देख सकते हो, लेफ्ट बॉटम में यहाँ पर ऑप्शन दिया फॉर्मेट पे क्लिक करते ही आपका फर्स्ट ऑप्शन है फंड, तो फंड पे क्लिक करना है। फंड पे क्लिक करते रिप्लेस फंड वापस एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो करंटली ऐसा दिख रहा है। फिलहाल मेरा जो एम है वो है कि मेरे को उस टेक्स्ट को बोल्ड करना, तो मैं यहाँ से बोल्ड को सेलेक्ट करता हूँ फंड स्टाइल ऑप्शन में से। यहाँ पर से बोल्ड ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो, एंड देन यहाँ पर देख सकते हो कि आपका टेक्स्ट अब बोल्ड हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको करना है क्या, आपको ओके पे प्रेस करना है। नाउ अब वो करेगा क्या, फाइंड व्हाट, मतलब वो ढूंढेगा, क्या चीज ढूंढेगा, K.Yadav को, और रिप्लेस विद करेगा अगेन सेम कीवर्ड से, बट उस पे वो क्या करेगा, फंड बोल्ड अप्लाई कर देगा। आप चाहे तो इंडिविजुअली रिप्लेस पे जाके हर एक कीवर्ड को रिप्लेस कर सकते हो। जितने बार भी ये डॉक्यूमेंट में कीवर्ड आया सभी पे ये फंड एक साथ अप्लाई करने के लिए आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर, यहाँ पर एक पॉपअप आता है, ऑल डन, वी मेड 10 रिप्लेसमेंट, मतलब उसने 10 टाइम उस कीवर्ड को ढूंढा और उस कीवर्ड को हमारे रिप्लेस विद में जो आपने कीवर्ड डाला था उस कीवर्ड के साथ जो हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई किया था उसके साथ रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से उसने आपके काम को रिड्यूस कर दिया। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।